हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे सॉल्व। ठीक है, 7.1 का। तो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई, एक पॉइंट है, मान लो पॉइंट पी, एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। दो पॉइंट है, ए 3,6, ए ने दिया पर हम लोग ले रहे थे, और बी -3,4, दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आपको एक्स और वाई में रिलेशन बताना है। क्लियर? ठीक है, एक्स और वाई में क्या बताना है, रिलेशन बताना। तो आप इक्वी डिस्टेंस मतलब कि ये जो पॉइंट पी है ना, मान लो एक पॉइंट पी इधर है, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो ए पी और बी पी दोनों डिस्टेंस का इक्वल। तो व्हाट आई कैन राइट ए पी इक्वल टू पी बी, मतलब पी और ए इन दोनों डिस्टेंस का डिस्टेंस सेम हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्म लगाते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट एपी, तो 3 माइनस एक्स एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। अब तो याद हो गया होगा सबको, प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब पी भी है तो ये आपका एक्स वन हो जाएगा, ये एक्स टू हो जाएगा, ये वाई वन हो जाएगा, ये वाई टू, तो एक्स माइनस माइनस थ्री, क्यों माइनस, क्योंकि माइनस बीच में आता है, बी माइनस थ्री प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। आपका ये हो गया। देखो, अब पहले आप रूट को कट कर दो, दोनों में रूट है तो रूट को हम लोग जस्ट कट कर देते, तो क्या बचेगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, हो गया वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वो होगा। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगाओ, ए माइनस बी ए प्लस बी की, तो ए माइनस बी का है होल स्क्वायर, तो जगह 9 माइनस 6x इसका डबल प्लस 6 का स्क्वायर 36, माइनस है तो माइनस 6 का डबल 12y प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। एक्स का स्क्वायर 3 का डबल 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 4 8y प्लस 16। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स से कट जाएगा, वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, क्या बचेगा, 9 9 भी कट हो गया, तो यहाँ पे 16 बचा, और ये 36 और 16 को इधर ले लोगे और सारे वेरिएबल को वहां ले, तो ये 6x है, ये प्लस 6 माइनस है, ये माइनस हो जाएगा प्लस 6x होगा, और 8y है, ये 12 हो जाएगा प्लस 12y हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 12x, ये हो गया 4y। ठीक है, अब इसमें कॉमन निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर कॉमन निकालोगे तो आपका क्या बचेगा, देखो 5 से डिवाइड 4 से डिवाइड करो तो 5 इक्वल टू 3x प्लस वाई, ये आपका आंसर आ गया, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये इसके बाद आपका 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब देखो, अभी हम लोग देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए मानो एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, और एक बीच में कोई पॉइंट है ये P। अब जो ये P पॉइंट है ना, ये पूरे लाइन को, एक लाइन है, इसको m1 बाय m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब m1 बाय m2 का मतलब क्या, मान लो अगर ये लाइन है आपका, ये भी 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लाइन है, तो एक पॉइंट P है यहाँ पर, ये 3 ले लो, ये 2 ले लो, मतलब इतना 3 सेंटीमीटर, इतना 2 सेंटीमीटर, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, एपी बाय पीबी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/2। इसको बोलते हैं M1 M2, M1 M2 बोलते। ठीक है, अगर ऐसा दिया होगा, एक पॉइंट है, पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, इज डिवाइडिंग द कंप्लीट लाइन इन द रेशियो M2 M1 M2, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
m1/m2 रेशियो में डिवाइड करें। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी का फॉर्मूला किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी का फॉर्मूला क्या होगा, पी एक्स वाई इक्वल टू m1। देखो जब 1 लिखोगे तो इसके बाद x2 लिखना है 1 के साथ प्लस m2, जब m2 लिखोगे तो x1 लिखना है डिवाइड बाय m1 प्लस m2, नीचे तो m1 प्लस m2 आएगा। फिर y के लिए सेम m1 तो इसका क्या आएगा y2 प्लस m2 तो इसका क्या आएगा y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज क्या करना है, जब कोई रेशियो दिया होगा और हम लोग को पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया होगा, ऐसा है एक पॉइंट दिया होगा, ए का पॉइंट, बी पॉइंट दिया होगा कुछ, और पी पॉइंट निकालने बोलेंगे, ठीक है, और रेशियो दिया होगा m1/m2 का, तो 1/3। तो आप ये फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हो, तो इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब अगर सपोज दैट ये तो सेक्शन फॉर्मूला है, इसमें m1 की वैल्यू 1 हो जाए और m1 की 2 की वैल्यू भी 1 हो जाए, मतलब ये 1 और ये 1, मतलब क्या, ये दोनों इक्वल हो गए, ए पी और पी बी इक्वल हो गया, एपी और पीबी इक्वल हो गया, मतलब ये जो पॉइंट पी है इसका मिड पॉइंट हो गया, क्या हो गया, मिड पॉइंट बीच में हो गया ना, इक्वल हो गया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये वैल्यू में, ये फॉर्मूले में मैं m1 और m2 की जगह 1 पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा x2 प्लस x1, नीचे 1 प्लस 1, y2 प्लस y1, 1 प्लस 1, तो आपका क्या बच गया x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2/2। तो इसको बोला जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला को अगर कोई क्वेश्चन में बोला फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर रेशियो दिया है तो ये यूज करो, ठीक है, आता है इससे ही है। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखो क्वेश्चन बेसिक, सबसे पहला क्वेश्चन 7.2 का फर्स्ट वन, find the coordinate of the point which divide the join of these 2 points, -1, 7 b equal to 4, -3। इसको रेशियो दिया है 2/3, ठीक है, एक लाइन है, इधर एक पॉइंट है -1, 7, दूसरा पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है, ये इतना कितना है 2 और ये रेशियो कितना है 3, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू 3, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। देखो ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, पहला कोऑर्डिनेट 1 सेकंड 2, सबकी वैल्यू पुट करो, m1 कितना है 2, x2 कितना है 4, m2 कितना है 3, x1 कितना है -1, m1 2 m2 3, m1 2 y2 तेरा -3 प्लस m2 3 और y1 7, तो 2 प्लस 3 हो गया आपका, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने बाद क्या आएगा, पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 8 -3 डिवाइड बाई 5, 5 कैसे 2 प्लस 3 5, 2 इंटू 3 -6 प्लस 21/5, कितना हो गया 5/5 15, कैसे 8 -3 5, 20 -6 15, तो कट करोगे तो आएगा 3, नहीं सॉरी कट करोगे तो आएगा 1, 5 1 जब 5 और 5 3 15, तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे उसके, ठीक है। तो सिर्फ हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है सिर्फ उसकी, तो आंसर आ जाता है, क्लियर, ठीक है। ये फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है सबकी।
सेकेंड वन, ये एक्सरसाइज सेकेंड वन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। दो पॉइंट दिया, मान लो ए 4-1, एक पॉइंट इधर और एक दूसरा पॉइंट इधर बी, इसका कोऑर्डिनेट -2, -3। अब इसका क्या क्वेश्चन में बोला है, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर ये लाइन है, अगर मुझे इससे ट्राइसेक्शन करना मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना। कितने पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे देखो ये लाइन को ये हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन। अगर ये पॉइंट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो कोई भी लाइन को अगर मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना हो तो मुझे कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो मैं इसको P1 और P2 या P और Q ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, P1 एंड P2। Here P1 and P2 divides the line into 3 equal parts, ठीक है, ये याद रखना। P1 and P2 divide the line into 3 equal parts। तो P1 और P2, ठीक है। तो देखो पहले आप लिख सकते हो P1 divides the line segment AB into in the ratio, कौन से रेशियो में डिवाइड करा है, इन द रेशियो बता। देखो टोटल कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। अगर मैं P1 से लाइन खींचता हूँ इधर, ठीक है, तो रेशियो का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो ये रेशियो का मतलब होता है P1 के लेफ्ट साइड में कितना पार्ट है और P1 के राइट साइड में कितना। ये P1 इतना पार्ट डिवाइड बाय ये पूरा पार्ट, P1 इसको रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये तीनों इक्वल है, मतलब इसको मैं 1 मान सकता हूँ। तो P1 कितना 1 होगा, और P1 B देखो कितना है, 1 + 1 2। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 1/2 रेशियो हो गया। समझ में आया कैसे, यहाँ पर 1 है, इधर 2 है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, M1, और ये क्या हो गया, M2। क्लियर। P1 के लिए, P2 के लिए अलग होगा। जब अब फॉर्मूला लगाओगे P1 सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, x, y = M1 x2 + M2 x1 + M1 + M2 = M1 y2 + M2 y1 M1 + M2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, M1 कितना है 1 है, M2 कितना है 2 है, तो 1 x2 मतलब ये कोऑर्डिनेट होगा -2 + M2 2 x1 4। Just put all the coordinates, keep coordinate रखते जाओ। M1 1 y2 -3 + M2 2 y1 4 M1 + 2, ठीक है। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो Px कितना आ जाएगा, P1x -2 + 6 + 8 2 4 8 /3 -3 2 4 8, ये आपका -1 होगा। y2 कितना है, y1 -1 है, तो ये -1, ठीक है। ये -1 कर लेना, तो -2 / 3, तो आपका आंसर कितना आ गया, 6/3 और -5/3, तो 2/-5/3। तो ये P1 का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। P1 का कोऑर्डिनेट। अब हम लोग को निकालना है P2। तो P2 के लिए रेशियो चेंज हो जाएगा, तो P1 का कोऑर्डिनेट आ गया। अब P2 का देखते हैं। देखो P2 के लिए, और जब आप P2 लोगे ना तो इसको भूल जाना, P2 ये रेशियो है, तो आपका रेशियो क्या बनेगा, P2 डिवाइड AB इन द रेशियो। कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, रेशियो क्या होगा, ये पूरा, मतलब AP2 डिवाइड बाय P2B, ठीक है। तो जो भी रेशियो है ना वो दोनों पॉइंट पे लेना रहता है, मतलब P2 के लेफ्ट साइड और P2 के राइट साइड। तो कितना हो गया,
1 1 2 और नीचे 1, तो ये आपका हो जाएगा। अब M1 ये होगा और M2 ये होगा। तो आपको बस ये याद रखना है, ट्रांसेक्शन में एक रेशियो 1/2 होता है, दूसरा रेशियो 2/1 होता है, तो दोनों के अलग अलग लिखा होगा। ठीक है, तो 1/2 के लिए निकाल लिया, 2/1 के लिए निकाल। तो P2 एक्स वाई M1 x2 प्लस M2 x1 प्लस M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1, M1 प्लस M2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो। M2 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू -2 है, प्लस M2 1 है और x1 4 है, डिवाइड बाय 2 प्लस 1, M1 2 y2 -3, M2 1 और y1 -1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो P2 x कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, देखो ये हो गया -4 प्लस 4 डिवाइड बाय 3 -6 -1 डिवाइड बाय 3, दिस इज 1, M2 1। ठीक, तो ये 0 कट जाएगा, तो 0 -7/3, आपका ये कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, ये आपका P2 है और P1 दोनों निकाले। ट्रांसेक्शन के केस में 2 पॉइंट निकाल दो, क्लियर ना। तो एक बार रेशियो क्या लेना है, 1/2 P1 के लिए और P2 के लिए 2/1 रेशियो, दोनों आपको लेके सॉल्व करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं, 3 बाद में करेंगे। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट। पहला पॉइंट है -3, 10, सेकेंड पॉइंट है 6, -8 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट। कौन सा पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं, -1, -1 से 6 से डिवाइड कर। ठीक है, तो ऐसी एक लाइन है, ए -3, 10, बी है 6, -8, इसको एक पॉइंट पी डिवाइड करें जिसका कोऑर्डिनेट -1, 6। तो आपको कोऑर्डिनेट यदि आपको रेशियो निकालना है, M1/M2 निकालना है। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन। तो लेट, जब भी ऐसा क्वेश्चन है रेशियो का, तो लेट द रेशियो बी k/1। हमने क्या मान लिया, k/1 मानना है। जब भी रेशियो निकालना क्वेश्चन है तो k/1 मानना। तो M1 की वैल्यू क्या हो गई k और M2 की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, M1 k और M2 1। तो अब आपका फॉर्मूला क्या, Pxy इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1, M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1, M1 प्लस M2। अब कोऑर्डिनेट देख लो, -1, 6, मतलब ये कोऑर्डिनेट p का वैल्यू पुट कर दिया। M1 किसके बराबर है, k के बराबर, और M2 किसके बराबर, 1 के बराबर। M1 के k रखो, x2 the second coordinate 6, M2 1, x2 1, तो k प्लस 1, M1 1, M1 k, y2 6, y2 -8 प्लस M1 1 और y1 10, तो k प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये आ गया -1, 6। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 6k -3k प्लस 1, और इसको सॉल्व करोगे तो -8k प्लस 10k प्लस 1। अभी अब क्या करना रहता है, अब कंपेयर कर सकते हो x को x के साथ, y को y के साथ। x कोऑर्डिनेट को x से कंपेयर करते हो, -1 इक्वल टू 6 -3k, दोनों में से किसी एक को कंपेयर करो, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं x को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -k -1, तो 6k -3। अब ये k इधर, ये इधर है तो -6k हो जाएगा,
-3 प्लस 1, तो 7 के -2, तो k कितना आ गया, -2 बाई -7 मतलब 2/7, तो आपका ये रेशियो होता है 2/7, ठीक है। तो m1 कितना हो गया 2, तो आपको रेशियो क्या माना था, k/1 है, तो k/1 7, तो m1 2 और m2 7, तो रेशियो इज 2/7 फाइनल आंसर, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया 2/7 का, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डन।